हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रश्नावली 3.3 आव्यूह क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 10 इसमें देखते हैं। तो दिया है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये चार आव्यूह इसमें दिए गए हैं और इन सभी को दो आव्यूह में तोड़ना है जिसमें एक सममित हो और एक विषम सममित हो। ठीक है, तो दो प्रमेय आपको लिखाई गई थी। तो हल करेंगे। पहला क्वेश्चन मान लेंगे, ये जो आप भी दिया गया इसको ए मान लें। 3, 5, 1 और -1। ठीक है, तो देखें जरा। ए बराबर दिया गया है ये। तो प्रमेय थी कि प्रत्येक अगर ए कोई आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो इसमें हम ए डैश निकालेंगे पहले। ठीक है, तो पहले हम प्रमेय लिख दें। हम जानते हैं कि ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये जब उसका पर्वत पढ़ाया था सममित और विषम सममित आव्यूह बताया था पिछले वीडियो में, तभी बताया गया था कि ये कैसे आता है। तो ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो यहाँ ये जो 1/2 ए प्लस ए डैश है वो एक सममित आव्यूह है, 1/2 ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो इसको हम इसमें समीकरण एक डाल दें। अब हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे और इसी समीकरण में रख देंगे। तो ए दिया है तो पहले हम इसका ए डैश निकाल दें। नाउ ए डैश इक्वल टू, तो 3, 5 रो है उसको कॉलम बना दें, 1 - 1। ठीक, अब ए प्लस ए डैश दोनों आव्यूहों को जोड़ दें। 3, 5 1 - 1 प्लस 3 1 5 -1। ठीक, तो इसको जोड़ दिया, कितना आ गया? 3 और 3 6, 5 और 1 6, ये 5 और 1 6, -1 और -1 ये आ गया माइनस का 2। ठीक है, तो ये a प्लस ए डैश इक्वल टू है। इसमें हम 1/2 यानी 2 का 1/2 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 1/2 6 6 6 -2 और अब ये 2 का अंदर भाग हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वल टू 2 का भाग दे देंगे 3 3 3 और माइनस का 1। ठीक है, तो ये एक 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई और ये कैसा है? एक सममित आव्यूह होगा प्रमेय नंबर 1 से। ठीक है, दिखाई भी दे रहा है, बताया भी था कि सममित आव्यूह में ये अवयव कैसे भी, ये वाले सेम होने चाहिए। तो 1/2 ए प्लस ए डैश निकला है। अब निकालेंगे हम 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश निकालें। ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे। तो ए है 3 5 1 -1, इसमें से हम माइनस कर देंगे 3 1 5 -1। ठीक है, तो बराबर घटाइए, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया माइनस का 4 और -1 में से -1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 0। तो ये आ गया। अब यहीं इसमें 2 का जब भाग कर देंगे 1/2 को गुणा कर देंगे तो 1/2 का मतलब है कि इसमें 1/2 तो 0 4 -4 0, तो बराबर यहाँ 2 का प्रत्येक में भाग हो जाएगा 0 2 -2 और 0। तो दिखाई दे रहा है कि ये विषम सममित आव्यूह आ गया है। बताया था विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के अवयव 0 होते हैं और दूसरे विकर्ण के अवयव जो है विपरीत चिन्ह के होते हैं। तो ये आ गया 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे कि 1/2 ए माइनस ए डैश की जो वैल्यू आई है वो आई है 0 2 -2
0। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा दूसरा वाला अवयव जो कैसा है, विषम सममित है। ठीक है, तो अब ये समीकरण 1 डाला था, ठीक है, इसको समीकरण 2 डाल दें और ये समीकरण हो गया 3। तो समीकरण 2 और 3 की मान जो है समीकरण 1 में रख दें, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दें यहां पर समीकरण 1 में, यहां ए की वैल्यू रखेंगे, यहाँ 1/2 ए प्लस ए डैश की और यहाँ 1/2 ए माइनस ए डैश की। तो ए की वैल्यू है 3, 5, 1, -1 बराबर समीकरण 2 से 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू है 3, 3, 3 -1 और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू है 0, 2 -2 0। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो हमें ये अवयव मिल जाएगा। देखो 3 और 0 3, 3 और 2 5, 3 में से 2 गया 1 और -1 0 है -1, तो इन दोनों जोड़ 11 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अवयव दो अवयव में टूट गया, जिसमें पहला अवयव जो है वो सममित अवयव है, दूसरा अवयव विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह का काफी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से सीख लें कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, ये 2/2 का अवयव था। अब दूसरा जो उठाते हैं, वो जो अवयव दिया गया है वो 3/3 का है। 3/3 का अवयव हल करते हैं। तो 3/3 का अवयव ये दिया गया, देखो, तो इसको लिखते हैं हम, इसको ही वही प्रोसेस, माना ए बराबर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो हल करने के लिए तो तरीका वही है कि अब हम ए डैश निकालेंगे। ठीक है, तो वो बात जरूर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, जहां पहला सममित है, दूसरा विषम सममित, इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब निकालिए ए डैश। तो ए डैश के लिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ये डैश आ गया। अब ए प्लस ए डैश, ए और ए डैश को हम जोड़ दें, तो ये ए लिख लेंगे, इसमें इसमें ए डैश लिख लेंगे। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 और 6 12, -2 -2 माइनस के 4, 2 2 4, 2 -2 -2 -4, 3 और 3 6, माइनस का 2 2 2 4, -1 -1 -2, 3 और 3 6, वैल्यू आई ए प्लस ए डैश की। ठीक है, अब इसमें हम 2 का भाग कर देंगे, यानी 1/2 ए प्लस ए डैश, तो बराबर, तो मैं सीधा सीधा इसमें 2 का भाग दे दे रहा हूं प्रत्येक अवयव में, तो आ गया 6 माइनस के 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 -1 और 3। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको हम जब गौर करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो अवयव था वही आया है। तो ऐसा क्यों हुआ बताएंगे बाद में। तो अब निकालना है ए माइनस
ए डैश। तो ए माइनस ए डैश बराबर, तो ए है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और माइनस 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक, तो ये ए बना, ए माइनस ए डैश की वैल्यू आई है, तो इसमें से माइनस कर दें। तो ए माइनस ए डैश की वैल्यू जरा देखिए ध्यान से, माइनस करें हम 6 में से 6 0, तो सेम अभी दिखाई दे, बिल्कुल सेम अभी है, पूरा अभी सेम है, तो माइनस करेंगे तो हमें शून्य अभी मिलेगा। ठीक है, और अब 1/2 ए माइनस ए डैश, दो का प्रत्येक अवयव में भाग दे देंगे, तो शून्य में भाग देने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, शून्य ही आएगा। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर, वो इक्वेशन नंबर 3। तो अब वही बात पिछले सवाल की तरह कि 2 और 3 का प्रयोग समीकरण 1 में कर दें हम। तो समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 ये था, इसमें ए की वैल्यू, और समीकरण 2 से 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू, और 3 से 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू रख देंगे। तो ए का मान है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 बराबर, तो जो समीकरण 2 से ये वैल्यू निकल के आई है, देखें 1/2 ए प्लस ए डैश की। ठीक है, तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस, और 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू शून्य आप है, लगा दें 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आप व्यू दो भागों में टूट गया ये। ठीक है, जिसमें पहला सम्मित है और दूसरा विषम सम्मित है। ठीक है, तो दूसरा जो विषम सम्मित शून्य अवयव आया, क्यों आया है? क्योंकि ये जो अवयव दिया गया था वो ऑलरेडी एक सम्मित अवयव था। ठीक है, तो जब इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो सम्मित तो वही आ गया था। अब सम्मित में एक ऐसा अवयव जोड़िए जो विषम सम्मित हो जाए और इसके बराबर आ जाए। तो अब इसी अवयव में शून्य अवयव जोड़ेंगे तभी तो अवयव मिलेगा, तो ये शून्य अवयव बचेगा। ठीक है, अगर मान लो ये विषम सम्मित अवयव होता ऑलरेडी और तब तोड़ा जाता, तो विषम सम्मित अवयव में तो वही वाला अवयव आ जाता और सम्मित अवयव में शून्य अवयव आ जाता। तो शून्य अवयव सम्मित भी हो सकता है और विषम सम्मित भी हो सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा पार्ट जो था 10वें का, वो हो गया, दो भागों में टूट गया। इसमें एक पार्ट जो है वो सम्मित है और दूसरा अवयव विषम सम्मित है। ठीक है, चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, तो तीसरा में ए बराबर 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। ठीक है, तो काम हमें वही करना है। ठीक है, तो इसमें वो लिख लेना कि दो हम जानते हैं ए बराबर, मैं सीधा सीधा निकालता हूँ, चलो लिख लेते हैं उसको भी क्योंकि समीकरण डालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो अब समीकरण एक डाल के इसको निकालें, ए डैश का मान निकालें, तो 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1
-4 -5 एंड 2। ठीक, तो अब a प्लस ए डैश तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 और 3 -2 -4 3 -2 -5 और -1 1 एंड 2। ठीक है, तो इसको मैं यहीं जोड़ दे रहा हूं। कितना आ गया, 3 और 3 6, 3 और ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 1 हो गया, -1 -5 माइनस का 5 -2 प्लस का 3 प्लस का 1 -2 माइनस के 4 1 और -5 हो गया माइनस का 4 -4 -1 माइनस का 5 -5 प्लस का 1 माइनस का 4 और 2 और 2 हो गई ये 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई ए प्लस ए डैश की। अब इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो 1/2 ए माइनस ए डैश, तो 1/2 ए माइनस ए डैश, इसी अवयव में प्रत्येक में हम अवयव में 2 का भाग दे दें तो 6 के आधे हो गए 3, 1 का आधा 1/2 माइनस के 5/2, ये 1/2 माइनस का 2 माइनस का 2, ये माइनस के 5/2 माइनस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 सॉरी ए प्लस ए डैश की वैल्यू है ये। ठीक है, तो अब इसका 1/2 ए माइनस ए डैश उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले ए माइनस ए डैश इसकी वैल्यू निकालें। तो ए की वैल्यू 3 -1 -2 -2 1 माइनस का 4 -5 2 और ये ए डैश है 3 -2 -4 3 -2 माइनस का 5 -1 1 एंड 2। अब दोनों को हम घटा देंगे तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से -2 घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 -1 और ये प्लस का 4 हो जाएगा तो 3 बचेगा प्लस का, -2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, -2 में से -2 घटाएंगे 0, 1 में से -5 घटाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, 5 और 1 6, -4 में से -1 गया तो प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस के 3 बचेंगे, -5 में से -1 करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। ये वैल्यू है ए माइनस ए डैश की। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम 1/2 ए माइनस ए डैश, तो 2 का प्रत्येक अवयव में हम यहाँ पे भाग दे देंगे तो 0 5/2 3/2 माइनस के 5/2 0 6 में भाग जाएगा 3 बार, ये माइनस के 3/2 ये माइनस का 3 और ये 0। ठीक है, इस समीकरण डाल दो इसको 3 तो दिखाई दे रहा है कि विषम समेत अवयव आ गया है। विषम समेत अवयव बेकार के सभी अवयव 0 होते हैं और ये वाले अवयव जो होते हैं ये विपरीत चिन्ह के होते हैं। ठीक, तो अतः अब समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो भाई। तो लगा दो वैल्यू, ये का मान जो दिया गया था ये रख देंगे। ठीक है, ये वाला तो 3 3 माइनस का 1 -2 -2 1 -4 -5 2, तो समीकरण 1 में 1/2 ए प्लस ए का ये मान आया है, इसको लगा दें तो 3 1/2 माइनस का 5/2 1/2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 5/2 माइनस का 2 एंड 2
और समीकरण, ये समीकरण नंबर 2 है। तो अब तीसरा समीकरण 3 से ये मान लगा दें, 0 5/2 3/2 माइनस का 5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। तो ये आव्यूह दिया गया आव्यूह दो भागों में टूट गया, जिसमें पहला आव्यूह है वो सममित आव्यूह है और दूसरा आव्यूह जो है वो विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, जो बाकी दो आव्यूह आए हैं उनको जोड़ के देखेंगे तो दोनों कैसे होंगे, जोड़ के वही मूल आव्यूह में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका जो चौथा क्वेश्चन एक बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, इसको आप अपने आप करिए, बिल्कुल सेम ये पहला क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक से हो गए हैं सिमिलर, तो चौथा क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आएगा तो आप इसको कमेंट में दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए जरा, क्या लिखा है इसमें कि यदि ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए कैसा आव्यूह होगा, ये पूछा गया है। तो दिया है इन्होंने दिया है कि ए और बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं। तो समान कोट के अगर सममित आव्यूह हैं तो सममित आव्यूह की परिभाषा क्या होती है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, अतः ए डैश बराबर ए तथा बी डैश बराबर बी। ठीक है, ये परिभाषा दी गई से होता है सममित आव्यूह परिभाषा से, ए डैश ए के बराबर बी डैश बी के बराबर। ठीक है, अब जरा वैल्यू निकालनी ए बी माइनस बी ए कैसा आव्यूह देखना है। तो मान लें कि सी बराबर ए बी माइनस बी ए, हमने ए बी माइनस बी ओ को आव्यूह सी एक सिंगल आव्यूह मान लिया है। ठीक है, अब हमें विषम सममित सममित या शून्य आव्यूह चेक करना कैसा होगा, तो हम इसका डैश निकालें। अगर मान लो लौट के यही आव्यूह आ जाता है ए बी माइनस बी ए तो सममित होगा, अगर माइनस कॉमन लेके बराबर आता है तो विषम सममित होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो सी डैश निकालें जरा, ए बी माइनस बी ए इसका डैश। ठीक है, अब ए माइनस बी का डैश हमने पढ़ा था कि ए बी का डैश अगर है ए माइनस बी का डैश तो ए डैश माइनस बी डैश हो जाता है, तो ये डैश इन दोनों पर आ जाएगा, यानी कि ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये गुणनफल वाली पढ़ा था कि ए बी का डैश निकालना है तो यह क्रम बदल जाता है, या बी डैश ए डैश हो जाता है, बी डैश ए डैश और माइनस ये उल्टा हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक, अब हम ए डैश बी डैश और बी डैश ए डैश की वैल्यू लगा दें, जो दी गई थी ए डैश ए के बराबर है बी डैश बी के बराबर है, तो बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए माइनस यहां ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी लगा देंगे। और ये कहां से लगाई हमने, दी गई मान थी समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या देखिए बी ए माइनस ए भी लौट के आया है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है कि बी ए माइनस ए भी इसके बराबर नहीं है, लेकिन उल्टा है, क्रम बदल गया है। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ए बी तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और बी ए प्लस वाला वो माइनस का हो जाएगा। अब ये ए बी माइनस बी ए सी के बराबर आ गया है, तो माइनस सी यानी सी डैश जो निकाला वो किसके बराबर आया, सी के बराबर आ गया। तो अगर सी के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि अतः सी जो माना था हमने ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, और ऑप्शन कौन सा है इसमें, ए वाला। तो इसका जो आंसर है वो सही उत्तर जो है वो ए है। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया ये 12, जिसमें ए की आव्यूह दिया गया ए बराबर 2/2 का एक आव्यूह ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, और दिया है ए प्लस ए डैश बराबर आई। तो अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो ए बराबर दिया गया है, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई। ठीक है, तो लगा दीजिए यहां पर ए प्लस ए डैश। तो ए की वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा। ए डैश यहीं से निकाल के लगा दें, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा बराबर है आइडेंटी मैट्रिक्स के। आइडेंटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। ठीक है, क्योंकि आप भी 2/2 के हैं, तो आई भी 2/2 का ही आप भी लिया जाएगा। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए। देखो कॉस अल्फा जोड़ेंगे हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। ठीक, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन अल्फा प्लस का माइनस साइन अल्फा, ये भी 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा हो गया 2 कॉस अल्फा, और बराबर 1 0 0 1। ठीक, तो अब दिखाई दे रहा है कि दोनों आदमी बराबर हैं। हम इनके संगत अवयवों की तुलना कर सकते हैं। शून्य शून्य की जगह है, तो 2 कॉस अल्फा की जगह 1 होना चाहिए। तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर 2 कॉस अल्फा बराबर 1। तो कॉस अल्फा बराबर क्या आएगा यहां से? 1/2। तो 1/2 कॉस में हम जानते हैं किस कोण का मान होता है? कॉस अल्फा बराबर 1/2 मान होता है कॉस 60 का, और 60 को हम रेडियन में लिखते हैं π/3। तो दोनों और तुलना कर देंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/3। ठीक है, तो जो ऑप्शन इसमें दिया गया है वो कौन सा होगा? बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया 12वां। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए।